अगर टैक्स चोरी हो रहा है या मंदिरों का चंदा चोरी हो रहा है, दान चोरी हो रहा है, क्या उस पर विपक्ष जवाब मांग रहा है? हम तो दोधारी तलवार से लड़ रहे हैं। एक तरफ हम सवाल ना पूछें अगर सत्ता पक्ष से, तो हम जो है मूक दर्शक है। गरिमा मैम, क्योंकि आप बहुत शालीन और बहुत सभ्य प्रवक्ता हैं, आपकी जानकारी मुझे हमेशा से अच्छी लगती रही, मैं आपको हमेशा सुनता हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं मैम कि क्या तो सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही हर बात पर जवाब देंगे या संबंधित विभाग का मंत्री भी कुछ बोलेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल वही मैंने कहा ना, गृह मंत्री का जवाब इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन माता पिता के सीने से पूछिए, उनके दिल से पूछिए, जिनके बच्चों के ऊपर फायरिंग की गई, जिनके बच्चों को कील लगी लाठियों से पीटा गया, जिस बच्ची के गुप्तांग में लट्ठी डालकर उसको आज आईसीयू में मरने के लिए छोड़ दिया गया है, क्रिटिकल हालत में साक्षी पड़ी हुई है पिछले इतने दिनों से। तो जवाब तो गृह मंत्री को देना पड़ेगा। पुलिस विभाग जिस मंत्री के मुझे लगता है कि आज आपने उस पुलिसकर्मी की बेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुना होगा, और पुलिसकर्मी भी हताहत हुए, वो भी उपद्रवियों की ओर से जो कृत्य किया गया उसमें वो भी परेशान हुए। तो संसद में वो गूंज तो कभी सुनाई नहीं देती है। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ ना, संसद चलने का सारा दारोमदार आप विपक्ष के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी चाहती है संसद सुचारू रूप से चले, पर चर्चा हुई कब अनुराग जी? जब इतने सारे संख्या में सांसदों को सस्पेंड किया जाता है, तब चिंता नहीं होती कि सत्र कैसे चलेगा। सस्पेंड कर दिए गए, सत्र से बेदखल कर दिए गए सांसद, तब चिंता नहीं हुई किसी को कि सत्ता पक्ष ने ये क्या कर दिया, अब चर्चा कैसे होगी? यहाँ तो 12 सालों से मन की बात सुनते सुनते कहाँ चर्चा होती है, संवाद होता कहाँ है? नोटबंदी थोप दी जाती है, जीएसटी थोप दी जाती है, लॉकडाउन हम पर थोप दिया जाता है, और जिस तरह से लगातार अब हमारी जीत के रूप में मैं इसको देखती हूँ कि परिसीमन विधेयक को लाने से हम रोक पाए हैं। तो जितने भी मुद्दे विपक्ष उठा, मिला जुलाकर संसद की कार्यवाही को ना चलने देना विपक्ष का पूरा एजेंडा यह है कि आप परिसीमन बिल को रोक दें। यही बात है कि भाई बीजेपी ने तो जोड़ तोड़ करके नंबर जुटा लिए थे सदन के अंदर। हाँ। नहीं, आप गलत ले जा रहे हैं अनुराग जी, ये बिल्कुल गरिमा जी, मैं तो परिसीमन बिल तो बोल ही नहीं रहा था, वो तो आपने बोला है। नहीं, मैंने ये कहा कि भाजपा के पास तो एजेंडा था ना। अगर ये 20 जुलाई का वाकया नहीं होता तो आप और हम किस पर चर्चा कर रहे होते? परिसीमन बिल पर चर्चा कर रहे होते। लेकिन अगर आज विपक्ष वहां पर अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा उठा रहा है, या वो अमित शाह की नामौजूदगी का मुद्दा उठा रहा है, देखिए ये जनरेशन बहुत अपडेटेड है, बहुत अवेयर है, आपसे और मुझसे बहुत आगे है। इस जनरेशन को अपना सही और गलत बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। इसको धर्म के नाम का लॉलीपॉप देकर आप चूसने को नहीं बोल सकते, आप समाज को नहीं बांट सकते। ये जो जनरेशन है जिसको हम जेन जी कह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हम लोगों से नॉलेजेबल नहीं, एकदम ठीक बात है मैम, और वो तो हमने देखा भी कि वो बड़े क्रिएटिव हैं बोलने में। वो बात अलग है कि शब्दावलियां वैसी हैं कि वो किसी भी, वो जेन एक्स, जेन जी और उसके आगे जितने भी उस पर चले जाइए, वो कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, ठीक बात है मैम, लेकिन हाँ सही बात है कि जेन जी तो बहुत आगे है मैम। लैंग्वेज को बिल्कुल देखिए, ठीक है गरिमा मैम, मैं अब सरकार से जवाब ले लेते हैं। ओवर एक्साइटेड या अति उत्साही लोग होते हैं जो इस तरह के नृत्य करते हैं, लेकिन उसमें आप सबको जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है मैम, ओके। इन जनरल यदि अनिरुद्ध जी आंदोलन को देखेंगे तो उसका मुद्दा बिल्कुल मौजूद था। ठीक है गरिमा मैम, देखिए आपने अपनी सारी बात कह ली, अब सरकार को मौका देते हैं, जरा जवाब दे। अनुराग जी, समाप्त कर रही हूँ जल्दी से। जेन जी का मुद्दा जो है बिल्कुल सार्थक था। वो चाहते हैं एक पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था, एक गुणवत्तापरक जो है शिक्षा व्यवस्था, अफोर्डेबल शिक्षा व्यवस्था। लेकिन मैम आप लोगों पर यह भी तो आरोप लग रहा है कि आप लोग जेनजीज को अपनी शील्ड बनाकर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि इसी जेनजीज के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी कहां थी शुरू के कुछ दिन? वो तो जब बड़ा एक मार्च हो गया और दिखा कि भीड़ आ गई है तब आप लोग जुड़े ना मैम। तो ये तो आरोप आप पर भी लगते हैं कि जेनजीज को आप लोग शील्ड बना रहे हैं। कार्यक्रम भूल गए जिसने सियासी हलचल मचा दी थी, ठीक है मैम, का कार्यक्रम। अच्छा गरिमा मैम, अब मुझे लगता है अनिरुद्ध जी के पास चले जाना चाहिए नाम से। ठीक है, अब मुझे लगता है अनिरुद्ध जी के पास चले जाना चाहिए, और मैं आप ही की बात इंडोर्स करते हुए उनसे सवाल पूछ रहा हूं। भाई दीवार से बात करेंगे, गृह मंत्री नहीं आ रहे, प्रधानमंत्री नहीं आ रहे, तो अनिरुद्ध जी बताइए किससे बात करें ये लोग संसद के अंदर? आप लोग कह रहे हैं कार्रवाई चलने दें, वो बात किससे करें? अनुराग जी देखिए, हमें लगता है कि टाइम्स नाउ का दर्शक डेली संसद टीवी देखता होगा, समझता होगा आपके माध्यम से, और उसको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि राहुल गांधी और विपक्ष ये कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि ये लोग जेन जी के लिए नहीं, इनका तो जनरेशन गांधी के बचाव के लिए, कैसे उनका प्रोग्रेस हो उसके लिए चिंता मुक्त वो है। और इनको कंधों की जरूरत इसलिए पड़ रही क्योंकि खुद के कंधे इतने कमजोर हो चुके हैं, झुके इतने हो चुके कंधे कि वहां पे आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर प्रियंका वाड्रा क्या बोलती हैं, एक शिक्षक को गाली देती हैं, मतलब मजाक उड़ाती है शिक्षक को। अगर किसी शिक्षक का आप उपहास उड़ा के आप सोचते हैं कि शिक्षा के परिवर्तन की आप चर्चा कर सकती हैं, 215 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, एक्स वाइस चांसलर ने लेटर लिख के दिया। अगर कोई शिक्षक का उपहास करेगा
तो शायद मुझे नहीं लगता है कि शिक्षा की बहुत अच्छी बात चर्चा कर सकता है। राहुल गांधी आते हैं, राहुल गांधी क्या इंडोर्स करते हैं वहां पे? अमित शाह जी को बिना, क्योंकि वो खुद लीडर ऑफ अपोजिशन है, 56 साल के हैं, चलिए कोई बात नहीं, 56 साल की युवा में खुद को यूथ मानते हैं, स्टूडेंट मानते हैं, इडियट मानते हैं, क्या मानते हैं वो जाने, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए बिना किसी चीज के प्रमाण के आप पार्लियामेंट के अंदर बोल नहीं सकते। इसलिए राहुल गांधी को माफी मांगना बनता है, उनको माफी मांगनी चाहिए। दूसरा जो आज मैं खुद देख के बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं खुद अयोध्या से रहने वाला हूं, इतना ज्यादा दुखी हूं कि एक सांसद जो है बैठ के नाटक कर रहा है, लेकिन उसी बहराइच के दरगाह में चोरी होता है। जरा सा मौलाना का भेष बना के आ जाते हैं ना, आप पूरे साधु सन्यासियों को गाली देना चाहते हैं ना, आपको हिंदू संस्कृति का सम्मान करना, ना जैन जी के साथ खड़ा होना। अनिरुद्ध जी, ये जो पप्पू यादव कर रहे हैं, जिसको आप सीधे शब्दों में ड्रामा कह सकते हैं, मैं इस पर बात करूंगा। अनिरुद्ध जी, मैं एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं आपसे। सत्ता में रहते हुए सदन चलाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है ना सर? वो कहेंगे जब तक गृह मंत्री नहीं बोलेंगे तब तक हम चलने नहीं देंगे, आप कहेंगे माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम चलने नहीं देंगे। तो फिर देश की जनता तो अपना पैसा आप लोगों को ऐसे ही दे देना कि लीजिए साहब फूंक दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं कह रहा हूं ये पार्लियामेंट है, यहीं पे मान लेते हैं आप स्पीकर हैं, हम दोनों पक्ष के लोग हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं। आप बताइए, अगर कियोस्क क्रिएट करने लग जाएंगे तो कैसे चारों स्पीकर बोल पाएंगे? अगर विपक्ष के 2 लोग यहाँ बैठे और मुझे एक चीज बताइए ना अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, मुझे एक चीज बताइए, माइट बी अ हार्ड क्वेश्चन फॉर यू, लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि गृह मंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन से सिर्फ यही पूछ रहे हैं ना कि आप सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं। इसका सीधा जवाब दीजिए ना गरिमा जी को। गरिमा जी को प्लीज स्क्रीन पर रखिए। नहीं, बहुत क्लियर में, बहुत कंस्ट्रक्टिव। आप डिबेट के अंदर किस पे बिल पे चर्चा हो रही थी ना, अगर वहां पे परीक्षा के बिल पे चर्चा हो रही थी तो आप बताइए इन दोनों भाई बहनों ने, कांग्रेस के किस वक्ता ने डिबेट और डिस्कोर्स के अंदर पार्टिसिपेट करके कंस्ट्रक्टिव बात की? बताया होता है कि इसमें ये सुझाव है, इसमें ये सुझाव, इसमें ये सुझाव। इन्होंने सुझाव देने के बजाय इन्होंने एनार्किज्म फैलाने की बात की। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते खींच के ले आ जाए, मतलब इनका राज चल रहा है क्या? इनको प्रॉब्लम यह है कि गरीब का बेटा 7 LKM मार्ग में कैसे बैठ गया है। ये तो क्या कहते हैं, ठीक है गरिमा जी जवाब दीजिए। गोबर में लोटपोट हो रहे हैं। ठीक है अनिरुद्ध जी, आपकी बात जवाब दे रही गरिमा जी, दोनों को आमने सामने रखिए। अनुराग जी, किस तरह की अराजकता सदन में हो रही है वो आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी जी को अपनी बात नहीं रखने दी गई। अनिरुद्ध जी, आपकी बात सुनी मैंने। अनिरुद्ध जी, आपकी बात सुनी मैंने। थोड़ी सी शालीनता रखिए, डिबेट में है आप नेशनल टीवी पर, मौका दूंगा, थोड़ी शालीनता रखिए। इतना तो सिखाया होगा आपकी पार्टी ने संस्कार आपको कि दूसरा बोल रहा होता है तो उस समय जरा सुनते हैं। ठीक है गरिमा मैम। नहीं, देखिए, पहले सदन की अराजकता के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ अनुराग जी। पहले लोकसभा में राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया गया, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखनी पड़ी। दूसरी तरफ एक मिनट, अरे अनिरुद्ध जी, जरा इतनी बेसब्री किस बात की, इतनी बौखलाहट क्यों है भाई? इतना अमित शाह को बोलने का सिखा दीजिए, इतना तो देश के गृह मंत्री को सिखा दीजिए, वो आके सदन में बोले जितना आप यहाँ बिलबिला रहे हैं। गृह मंत्री क्यों नहीं इतना बौखला रहे हैं सदन में आकर? देखिए, मेरी शांति से बात सुनिए अनिरुद्ध जी, मैं शांति से आपकी बात सुन रही थी ना। अनिरुद्ध जी, भाजपा के प्रवक्ताओं की प्रॉब्लम यही है। देखिए, भाजपा के प्रवक्ताओं के पास जवाब नहीं होता, वो अनिरुद्ध जी हो गया। अब आप सुन लीजिए, गरिमा जी बात कहते हैं, फिर आप ही के पास आऊंगा। प्रोफेसर साहब भी वेट कर रहे हैं, रोहित भाई भी वेट कर रहे हैं। हाँ गरिमा जी। अनिरुद्ध जी, लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने नहीं दोगे, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जब कल बोला तो जेपी नड्डा खड़े होकर कह रहे हैं कि अब इसमें सुधांशु बोलेंगे मनुस्मृति पर। जेपी नड्डा चला रहे हैं क्या राज्यसभा? सभापति या स्पीकर राज्यसभा चलाते हैं या जेपी नड्डा? लेकिन अगर सदन में कुछ गलत कोट होगा गरिमा जी, वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें कही वो मैंने भी सुनी थी।